प्रणाम। आज का आख्यान प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी का ध्यान आज की तिथि की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज की तिथि है 16 दिसंबर 2025। आज से एक वर्ष पूर्व मेरे प्रिय धारावाहिक तेनालीरामा का द्वितीय श्रृंखला प्रारंभ हुआ था। इस एक वर्ष में कितना कुछ परिवर्तित हो गया ना। लोगों के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने लोग कितने प्रकारों के समस्याओं से ग्रसित हुए, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो अथवा व्यवसायिक। संभव है कि आज तेनालीरामा के द्वितीय श्रृंखला का कोई नवीन अध्याय प्रसारित ना हो, जिस कारणवश इस धारावाहिक के प्रशंसकों को रिक्तता का आभास हो। परंतु मैं पूर्णतः प्रयत्न करूंगी कि आज मैं इसी धारावाहिक के द्वितीय श्रृंखला की स्मृतियों के माध्यम से वो रिक्तता पूर्ण कर सकूं। इसी कारणवश आज मैं इसी श्रृंखला के द्वारा दिए गए कुछ शिक्षाओं को समेकित रूप से प्रस्तुत करूंगी, जिसे मैंने 14वें, 65वें, 51वें एवं 148वें अध्यायों से अर्जित किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें से अनेक चुनौतियां उसके लिए असंभव प्रतीत होने लगती है। परंतु हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हर असंभव और संभव कार्य के बीच मात्र दो ही वाक्यों का अंतर होता है: ठान लेना, हार मान लेना। असंभव कार्य कितना भी असंभव क्यों ना हो, उसी क्षण संभव हो जाता है जिस क्षण उसे संभव बनाने का संकल्प ले लिया जाए। परंतु चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मुख्यतः दो अवगुणों से दूर रहना चाहिए। प्रथम लालच और द्वितीय स्वार्थ। संसार का सबसे भारी बोझ लालच, जो यदि एक बार उठा लिया तो जीवन और अंतरात्मा दोनों की कमर तोड़कर रख देता है। हमें कदापि किसी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से धन का लालच, क्योंकि बिना परिश्रम के प्राप्त किया हुआ धन प्रातः बुद्धि हर ही लेता है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर भली भांति जानते हैं कि कौन कितने का पात्र है। इसलिए हमें व्यर्थ में धन के प्रति लालच को उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आवश्यकता से अधिक धन मिले तो मनुष्य लालच के कुचक्र में सदैव फंसा रह जाता है। अब तनिक हम स्वार्थ नामक अवगुण के विषय में चर्चा कर लेते हैं, जिसके घातकता के विषय में हमें इसी बात से ज्ञान होता है कि आंख में गिरा तिनका, पांव में चुभा कांटा और रूई में दबी अग्नि से कहीं अधिक घातक होता है स्वार्थ का भाव। थोड़े बहुत स्वार्थी हम सभी होते हैं, प्रवृत्ति है मनुष्य की, परंतु यही स्वार्थ यदि मर्यादा लांघ जाए तो बड़ा विध्वंसकारी हो जाता है, हमारा संपूर्ण अस्तित्व निकल जाता है। इसलिए हमें इस राक्षस रूपी प्रवृत्ति से सदैव ही दूर रहना चाहिए। मनुष्य कभी कभी कठिनाइयों का सामना करते करते कभी कभी अपने भविष्य को जानने के लिए इच्छुक हो जाता है, परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम अपने वर्तमान को सुनहरा बनाएंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ही सुनहरा बन जाएगा। और यदि हमें पता ही चल जाए कि कल क्या होने वाला है तो जीवन से आनंद का रस ही समाप्त हो जाए। और जहां तक मेरा मानना है, सबसे बड़ा अंतर्यामी तो ईश्वर ही है। इसलिए तो कहते हैं जो है सो आज है, इसलिए खुल के जियो, चाहे सुख हो या दुख। प्राण तो है एक अस्थायी इंद्रधनुष, देखा किसने है काल का मुख।